हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है मूंगफली। तो मूंगफली का साइंटिफिक नेम है एरिकस हाइपोजिया। कुल है फेबेसी। उत्पत्ति स्थान है ब्राज़ील। 2n बराबर होते हैं 40। तो मूंगफली के दानों में प्रोटीन की बात करते हैं तो 26% प्रोटीन पाई जाती है, 45% ऑयल की मात्रा पाई जाती है और मूंगफली की जो खली होती है उसमें 7.3% प्रोटीन पाई जाती है। मूंगफली के जो दाने होते हैं उनमें विटामिन ई की मात्रा सर्वाधिक होती है और मूंगफली का जो प्लांट होते हैं वो C3 लघु दिवसीय और स्वपरागित फसल होती है। एरेटस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ है पोड और हाइपोजिया ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ है धरातल के नीचे। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात के अंदर है और मूंगफली के उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल उत्पादन में प्रथम स्थान है और भारत में गुजरात का प्रथम स्थान है और राजस्थान में बाड़मेर का मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है। और उत्पादकता की बात करते हैं तो तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। मूंगफली को गरीब का बादाम भी कहा जाता है और मूंगफली की फसल के लिए जलवायु की बात करते हैं तो गर्म जलवायु उपयुक्त रहती है। मूंगफली की फसल की वृद्धि के लिए 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है और मूंगफली की फसल के लिए मृदा की बात करते हैं तो बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। मूंगफली की फसल के लिए pH मान 6 से 7.5 उपयुक्त रहता है। मूंगफली के जो दानों का यूज किया जाता है उसमें 81% तेल निकालने के लिए किया जाता है, 12% बीज बनाने के लिए किया जाता है और 6% खाने के लिए काम में लिया जाता है और 1% निर्यात के रूप में काम में लिया जाता है। मूंगफली को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, गुच्छेदार और फैलने वाली। गुच्छेदार जो मूंगफली होती है उनके दानों में सुसुप्तता नहीं पाई जाती है और जो फैलने वाली मूंगफली होती है उसके दानों में 2 से 3 महीने सुसुप्तता अवस्था पाई जाती है। सुसुप्तता अवस्था तोड़ने के लिए इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन 0.7% का स्प्रे किया जाता है। गुच्छेदार जो मूंगफली होती है उनमें फूल जल्दी से आते हैं और जो फैलने वाली मूंगफली होती है उनमें फूल देरी से आते हैं। गुच्छेदार जो मूंगफली होती है उनकी सीड रेट 80 से 100 kg पर हेक्टेयर ली जाती है और R/P की दूरी 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं और जो फैलने वाली मूंगफली होती है उनकी सीड रेट 60 से 80 kg पर हेक्टेयर ली जाती है और R/P की दूरी 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं। मूंगफली की फसल के बुआई का जो समय है वो जून जुलाई है। मूंगफली के जो सीड होते हैं उनका ट्रीटमेंट FIR विधि के द्वारा किया जाता है। मूंगफली की फसल के लिए उर्वरकों की बात करते हैं तो 15 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन काम में ली जाती है, 40 kg पर हेक्टेयर फास्फोरस काम में ली जाती है और 60 kg पर हेक्टेयर पोटास काम में ली जाती है। मूंगफली की फसल की निराई गुड़ाई के समय 250 kg पर हेक्टेयर जिप्सम काम में ली जाती है। मूंगफली की फसल के लिए अमोनियम सल्फेट और SSP भी उपयुक्त उर्वरक है। कई बार मूंगफली में दाने नहीं बन पाते हैं जिसका कारण है कैल्शियम की कमी। इसके उपचार के लिए निराई गुड़ाई के समय जिप्सम का यूज करें। मूंगफली के दानों के टेस्ट वेट की बात करते हैं तो 450 ग्राम होता है और सीड इंडेक्स 45 ग्राम होता है। गुच्छेदार मूंगफली की किस्मों की बात करते हैं तो JL 24 जो 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है, GG2 जो रेतीली मृदाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कौशल और ज्योति। फैलने वाली किस्मों की बात करते हैं तो चित्रा, चंद्रा, M13 जिसमें सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, RS1 जिसके दाने हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और अंबर। मूंगफली की फसल में सिंचाई की बात करते हैं तो फूल आते समय, सुइयां बनते समय जो बुआई के 55 दिन बाद में निकलती है और फलियां बनते समय। मूंगफली के दानों को अधिक नमी के ऊपर भंडारित करने के कारण अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला तत्व एस्परजिलस फ्लेवस कवक के कारण हो जाता है जिसमें मूंगफली के दानों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए मूंगफली के दानों को भंडारित करते समय 6 से 8% नमी पर ही करना चाहिए। मूंगफली की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरोलिन या बेसालिन का यूज बुआई से पहले 1 kg पर हेक्टेयर काम में लें। मूंगफली की फसल बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए नाइट्रोफेन या लासो का यूज करें।
मूंगफली की फसल में रोगों की बात करते हैं तो पहला रोग है कोलर रोट, जिसका कारण है एस्परजिलस नाइग्राम कवक। इसके कारण मूंगफली की जो जड़ें होती है वो काली पड़ जाती है। इसके उपचार के लिए 0.2% बाविस्टिन या थायरियम का प्रयोग करें। दूसरा रोग है टीका रोग, जिसका कारण है सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला कवक। इसके उपचार के लिए बाविस्टिन का यूज करें। तीसरा रोग है विल्ट, इसका कारण है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक। इसके नियंत्रण के लिए बाविस्टिन या थायरम का यूज करें। पीलिया या येलो रोग, इसका कारण है फेरस या जिंक की कमी। इसके उपचार के लिए 0.5% FeSO4 का स्प्रे करें। मूंगफली की फसल में कीटों की बात करते हैं तो पहला कीट है सफ़ेद लट, जो कि मूंगफली की जड़ों को काट देती है। इसके नियंत्रण के लिए बुआई से पहले फोरेट का छिड़काव करें और बीजों को क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित करें। दूसरा कीट है दीमक, जिसके नियंत्रण के लिए बीजों को क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित करें। मूंगफली की फसल में उपज की बात करते हैं तो गुच्छेदार फसल से उपज 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है और फैलने वाली से 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। मूंगफली की फसल में जो दाने और छिलके का अनुपात या सेलिंग परसेंट वो 70% होती है।